Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Shivam Arora and I am currently doing my DM in cardiology from AIMS New Delhi. I've secured a rank of 9th in NEET PG 2020 exam as well as rank of 2 in INISET exam. So today I'll discuss with you regarding the preparation strategy for the upcoming INISET exam. So let us begin with कि हमारे पास कितना टाइम है अभी. So as we know that the exam is on 18th of May, so we have almost 110 days अभी से लेके. तो अभी आप लोगों का एक रिवीजन कंप्लीट हो गया होगा and you have seen most of you have completed the videos too. Now अब सब्सिक्वेंट रिविजन्स करने हैं, सबको पता है करने हैं, सबको पता है लॉन्ग आवर्स के लिए बैठना है अभी से लेके. बट करना कैसे है? हाउ टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, हाउ टू रिवाइज या हाउ टू क्रिएट अ इंटरेस्ट इन रिविजन, तो पहले वो डिस्कस करते हैं. सो लेट मी टेल यू स्टोरी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी. तो इनिशियल 3-4 मंथ्स में ऐसा था कि आई वाज नॉट एबल टू स्टडी फॉर मोर देन 3 to 4 आवर्स पर डे, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था एंड एक लॉन्ग आवर्स पढ़ने की आदत छूट चुकी थी. तो ऐसा होता था कि 1 घंटे पढ़ते थे लाइब्रेरी में, फिर मन करता था बाहर घूम के आते हैं आधे घंटे के लिए, और वो आधे घंटे का 5-6 घंटे हो जाते थे, पता ही नहीं लगता था. तो आई आस्क्ड माय सीनियर कि सर कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ डिड यू गेट सच अ ग्रेट रैंक और आप इतने घंटे कैसे बैठ जाते थे लाइब्रेरी में. सो ही टोल्ड मी कि पढ़ने की आदत बाद में लगानी है, पहले बैठने की लगाओ. तो ही टोल्ड मी कि गो टू रीडिंग रूम, हमारे टाइम पे रीडिंग रूम होता था हमारे कॉलेज में, तो गो टू रीडिंग रूम, वहाँ 1 घंटे पढ़ो. अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो वहां से निकल के बाहर आके 4-5 घंटे वेस्ट हो जाएंगे. जस्ट कीप ऑन सिटिंग देयर, बुक बंद कर दो, वहीं सो जाओ 1 घंटा. अगर पढ़ने का फिर 1 घंटे पढ़ो, फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो वहीं पर कोई मूवी देख लो, कोई सॉन्ग सुन लो, टेक अ ब्रेक, लेकिन वहीं बैठ के. तो पहले बैठने की आदत लगाओ. तो इनिशियली आई क्रिएटेड दिस हैबिट कि मैं वहाँ पे 12 घंटे बैठ रहा हूँ. ऑल्दो मैं उस 12 घंटे में से सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ रहा हूँ, 2-3 घंटे सो रहा हूँ, 2-3 घंटे फोन चला रहा हूँ, 2-3 घंटे मूवीज देख रहा हूँ. तो पहले जब वो 12 घंटे बैठने की एक कंटिन्यूअस हैबिट बन गई, उसके बाद आई क्रिएटेड दिस हैबिट और आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग माई टाइम ऑफ स्टडीज. तो मैं फिर वो बैठने की एक बार आदत बन गई, उसके बाद स्टडी के टाइम बढ़ने लगा. एंड लेटर हाफ में ऐसे 16 आवर्स भी बैठ रहे हैं, 14 आवर्स भी बैठ रहे हैं, और उसमें से 12 आवर्स पढ़ रहे हैं. सो फर्स्ट अपनी ये बैठने की लॉन्ग आवर्स रीडिंग रूम में आदत लगानी है, एंड उसके बाद इंक्रीज योर टाइम ऑफ रिविजन. सो इन दैट वे यू विल बी एबल टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, क्योंकि अभी एज वी ऑल नो कि सब यूजी टाइम पे बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं है. तो इतनी लॉन्ग आवर्स बैठ के पढ़ने की आदत चली जाती है, एंड ऑल्सो एग्जाम इतना क्लोज भी नहीं होता. जैसे एग्जाम ऑफ आर यूजी कॉलेज में क्या होता है, क्लास के 1 महीने सब पढ़ते हैं, तब आप लॉन्ग आवर्स पढ़ भी लेते हो, बिकॉज अभी एग्जाम इज ऑन द हेड, आपके एक हफ्ते 1 महीने बाद एग्जाम है. बट अभी जैसे आई नहीं सेट नीट पीजिए 4-4 5-5 महीने हैं, बट दीज आर नॉट द काइंड ऑफ एग्जाम जिसमें आप 1 महीना पढ़ के निकाल सकते हो. सो यू हैव टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. तो उसके लिए यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स फर्स्ट एंड देन keep on increasing the time of your study. Now, coming on to how to make the revision interesting. So, first thing is, मुझे जो लगता है कि एनीथिंग दैट क्रिएट्स आउटपुट वो हमें अपने आप मोटिवेट करने लगती है. तो द रिजल्ट इज द बिगेस्ट मोटिवेटर. जैसे व्हेन आई वाज इन माय स्कूल डेज, तो मैं अगर अच्छे मार्क्स लाता था तो इट मोटिवेट्स मी टू गेट मोर एंड मोर, टू लाइक बेस्ट, टू डू डू द एक्सीलेंट. तो ये चीज मेरे को हमेशा रहती थी कि मैं अगर फर्स्ट आया हूँ तो अगली बार भी मैं फर्स्ट हूँ. एंड कॉलेज में जाने के बाद व्हेन आई इन द फर्स्ट ईयर जब मैंने टॉप नहीं किया, जब मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए, तो मेरे को वो मोटिवेशन खत्म हो गया कि अगली बार भी टॉप करना है. सो द रिजल्ट्स आर द बिगेस्ट मोटिवेटर. तो जैसे आप जीटी देते रहोगे, तो अगर आपके जीटीज में मार्क्स थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो इट विल रियली मोटिवेट यू. तो पीपल विल कम टू यू, विल आस्क यू कि हाउ यू आर प्रिपेयरिंग, आपके मार्क्स इतने अच्छे कैसे आ रहे हैं, यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड इट विल क्रिएट अ इंटरेस्ट इन यू, एंड आपका मन करेगा और पढ़ने का. वन थिंग इज दैट, अनदर थिंग इज कि सपोज यू आर रीडिंग पैथोलॉजी टुडे, तो कीप द पीवाईक्यूज ऑफ पैथोलॉजी विद यू एंड कीप ऑन सॉल्विंग देम बीच बीच में. तो व्हेन यू विल सी कि जब आप नोट्स पढ़ रहे हो और पीवाईक्यू सॉल्व हो पा रहे हैं आपसे, and the most of the PYQs are from your notes only and most of the PYQs are simple, then it will give you the confidence and it will create interest in you कि हाँ, I should study more because most of the questions are from my notes only and I am able to solve them. तो आपको चाहे उस टाइम पे ऐसा लग रहा होगा कि आई एम रीडिंग द सेम सब्जेक्ट ओनली, तो उसके पीवाईक्यूज तो हो ही जाएंगे, बट ट्रस्ट मी इट वुड रियली क्रिएट अ इंटरेस्ट इन यू
कि मेरे ही नोट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, द क्वेश्चंस आर रियली सिंपल, एंड दैट वे यू कैन क्रिएट इंटरेस्ट इन रिवाइजिंग. Another thing is what I have used during my preparation is I used to discuss a lot with my colleagues. तो अगर मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ और मेरा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, तो वी टुक अ टी ब्रेक, एंड हम उस टी ब्रेक में वी हैव डिस्कस लाइक 10 to 15 or 20 टॉपिक्स. So in that way your interest will increase in your revision, and simultaneously of your colleagues too. So like it's a symbiotic association, you both will get benefit from it. Now, coming on to the things that you should be specifically focusing on in INESET exam. The first thing is PYQs and PYTs, because PYQs and PYTs repeat सारे एग्जाम में होते हैं, no doubt, but INESET has more propensity to get repeated. These PYQs will repeat more in INESET, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप आईनी सेट के साथ नीट पीजी और एफएमजी के भी पीवाईक्यूज करो. फर्स्ट फोकस ऑन द आईनी सेट पार्ट एंड देन डू द नीट पीजी as well as FMG PYQs too, because PYQs of any exam would be important, no doubt. And NEET PG, FMG are the exams जो central exams है, तो कहीं ना कहीं the person who is creating the paper for the INESET would think of taking questions from there. And also the important topics would definitely be asked in NEET PG and FMG too. So try to do that. If you want to solve MCQs, you can also try the Reflex app. The description is good, and you will get the consolidated version of PYQs in a single place. So you can practice more and more PYQs per day. Apart from it, I would recommend you to focus on first and second year subjects, one thing, and especially on the topics जिसके अलग departments है एम्स में. Like AIMS has its own department of oncology. तो कहीं ना कहीं oncology पे questions आने के chance would be more in INESET exam. Similarly, AIMS has its own department which is new of infectious disease and hematology. So इन सारे topics पे कहीं ना कहीं questions आने के chance ज़्यादा हो जाते हैं. Another thing is कि जीटीज आप नीट पीजी के तो दो गई, बिकॉज यू वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप आईनी सेट को भी टारगेट कर रहे हो, तो एटलीस्ट 5 to 6 जीटीज आईनी सेट के भी अलग से देने हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं you will realize when you will be giving GTs of INESET as well as NEET कि थोड़ा सा level of questions में difference आएगा, and also the pattern is slightly different. So you have to get too used to giving the GTs of INESET too. And trust me, give GT seriously. That will help you a lot in your main exam. Give GT seriously. Try to complete the GT well before time. Try to use the same strategy that you are planning to do in the main exam. Try to attempt maximum questions if your strategy is to attempt the maximum question in the exam. And जैसे आईनी सेट का एग्जाम आता है of having 4 sections of 50 questions each, so try to follow that pattern only. Along with this, try to keep 20th copy with you during the last 1 month of your exam, of any exam. Like INI set आएगा, try to keep the 20th copy with you. NEET आएगा, try to keep the 20th copy with you. And also in the later half of your GTs, try to revise the 20th copy just before your GT, so that your volatile things will keep on getting revised. Because anyhow, how much intelligent you are, how much good concept you would be having, you need to remember these volatile things, and the only way to remember these volatile things is revising. So isolate these volatile things in your 20th copy, keep on revising them, and you will definitely rock in the exam. So just focus on these few things, and if you have any queries, you can just ask me in the comment section. All the best.